पिछले कुछ दिनों में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कई बार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। ये माना जा रहा है कि वो राज्य की राजनीति में किंग नहीं तो किंग मेकर जरूर बनना चाहते हैं। बीजेपी नेतृत्व चिराग की रणनीति और कदमों पर नजर बनाए हुए है। चिराग कई बार कह चुके हैं कि वो बिहार की राजनीति में वापस आना चाहते हैं। सोर्सेस का कहना है कि वो आरक्षित सीट के बजाय किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी नेतृत्व का मत है कि पासवान एनडीए के सीट बंटवारे में उन्हें मिली किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की सक्रियता ऐसे वक्त में बढ़ी है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी ऐसा मानते हैं कि बिहार में उनका वक्त अब खत्म हो गया है। चिराग मानते हैं कि वो राज्य की राजनीति में बड़े राजनीतिक दलों को एकजुट करने वाला चेहरा बन सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को 6.47 वोट प्रतिशत मिले थे और उसने 5 सीटें जीती थी, लेकिन ये नीतीश कुमार की जेडीयू से काफी पीछे रही थी। जेडीयू को चुनाव में करीब 18% वोट मिले थे। बिहार बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद कहते हैं चिराग खुद को सिर्फ पासवान समुदाय के नेता तक सीमित नहीं रखना चाहते। हालांकि उनका समुदाय उनके साथ है, लेकिन वो आधार बढ़ाना चाहते हैं। वहीं बिहार में सीट बंटवारे को लेकर भी अब सियासी माहौलों में बातचीत होने लग गई है। बिहार की राजनीति के जानकारों का कहना है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के आधार पर सीट बंटवारे में जेडीयू को 102 से 103 सीटें और बीजेपी को 101 से 102 सीटें मिल सकती हैं, जिससे जेडीयू को बीजेपी से थोड़ी अधिक सीटें मिलने की संभावना है। बाकी लगभग 40 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच बांटी जा सकती हैं। बीजेपी नेतृत्व का एक वर्ग ऐसा मानता है कि पार्टी बिहार में अपने नेताओं को तैयार नहीं कर सकी और पासवान इसका फायदा उठा रहे हैं। एक नेता कहते हैं कि अगर बीजेपी नेतृत्व ने इस मामले में स्टैंड लिया होता तो ये स्थिति ही नहीं आती। वहीं कुछ और बीजेपी नेताओं का कहना तो ये तक भी है कि चिराग का सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का संकेत ये बताता है कि वो बिहार की राजनीति में अगले नीतीश कुमार बनना चाहते हैं। नीतीश ने 2 दशकों तक बिहार की राजनीति में बिना स्पष्ट बहुमत के भी शासन किया है और 20% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। बीजेपी इन दिनों नेता नहीं कार्यकर्ता तैयार करती है। बीजेपी नेता और लेखक मृत्युंजय शर्मा ये बताते हैं कि चिराग पासवान अपनी पार्टी को केवल पासवान जाति तक सीमित नहीं रखना चाहते। वो युवाओं और महिलाओं को इससे जोड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कई राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि चिराग को अपने आधार का विस्तार करना होगा और ऐसा आने वाले 5 से 10 सालों में कर पाना बहुत मुश्किल है। जानकार मानते हैं कि साल 2005 में चिराग की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और 29 सीटें जो है वो उसके खाते में डाली थी। मौजूदा राजनीतिक हालात में बीजेपी के बड़े नेताओं का ये मानना है कि नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाए रखने के अलावा उनके पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति में खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए बीजेपी के लिए बिहार बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जाति जनगणना की घोषणा को बिहार में बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करने से जोड़कर देख रही है। आपको बता दें कि जाति जनगणना कांग्रेस और विपक्षी दलों का मुख्य मुद्दा रहा है। जेडीयू और चिराग की पार्टी जो है जाति जनगणना के पक्ष में शुरू से ही रही है। अगर पार्टी का ये कदम सफल होता है तो उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। फिलहाल बिहार में सियासत को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल है और चुनाव लगातार अब करीब आने वाला है। इसे लेकर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।